इमेजिन करो आप ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट कर पाओ, वो भी होने से पहले। हेड एंड शोल्डर एक पावरफुल टूल होता है मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू स्ट्रेटजी दैट एग्जैक्टली हाउ टू यूज इट टू मेक स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजंस। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हेड एंड शोल्डर का स्ट्रैटेजी वीडियो। बट उसके पहले आप सभी को हमारी ट्रेडिंग की ट्रेनिंग पूरी टीम की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। आज बिहार में, जो आपको पता है कि बिहार में छठ पूजा बहुत मनाया जाता है, तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक ट्रस्टेड सिग्नल रहा है ईयर्स से। अगर आप भी इसको मास्टर करते हो तो इट माइट बी द गेम चेंजर यू आर लुकिंग फॉर। सो पहले हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैटर्न। इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको क्या करना है। तो देखो, इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैं आपको बना के अगर दिखाऊं तो ये इस तरह का दिखता है। तो इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। ये होता है लेफ्ट शोल्डर, बिल्कुल मैं बेसिक से सिखा रही हूँ। ये होता है हेड, एंड ये होता है राइट शोल्डर। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं नेक लाइन, राइट। तो ये इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है हेड एंड शोल्डर, एक होता है इनवर्स, या फिर बहुत जगह पे आप देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये दो टाइप होता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये जो डायग्राम बना के दिखाया है, ये है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये। अगर मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर इन्वर्टेड या इनवर्स, आप जो भी बोलो सही है। इन्वर्टेड अगर एच की हम बात करें तो वो देखो इस तरह का होता है। आप एक बार इसको आइडेंटिफाई अगर कर लोगे ना चार्ट पे, आपको अगर हैबिट हो जाएगी इसको आइडेंटिफाई करने की, तो ये ट्रस्ट में ये बहुत पावरफुल टूल होता है। आप इसको ट्रेंड रिवर्सल आराम से आप स्पॉट कर सकते हो चार्ट्स पे। तो इसमें बस कुछ नहीं, जैसे इसका अपोजिट होता है ये। इसमें ये वाला आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये वाला आपका हेड हो गया, राइट, एंड ये वाला आपका इसमें राइट शोल्डर हो गया। दोनों में डिफरेंस ये, अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की। पहले आप इसको पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंस के, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो डैट आपकी आईज जो है वो कंफर्टेबल हो जाए चार्ट्स पे इनको ढूंढने में, क्योंकि इनको स्पॉट करने के लिए आपको प्रैक्टिस के अलावा और कोई आपके पास उपाय नहीं होता है, राइट। तो आपको इसमें प्रैक्टिस लगेगी। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो अगर आपको ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, अगर ये आपको टॉप पे मिलता है तो कहा जाता है कि ये बेस्ट लोकेशन होता है। टॉप पे अगर मिले तो बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि अगर ये टॉप पे मिलता है ना तो वहाँ से फिर हम, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो अगर टॉप पे मिलता है तो कहा जाता है कि हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, मतलब अप हो सकता है, अप ट्रेंड यहाँ से खत्म हो सकता है, राइट। एंड अगर ये वाला जो पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये अगर आपको बॉटम पे मिलता है तो ये बेस्ट माना जाता है। अगर आपको एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको ये मिले तो ये बेस्ट माना जाता है। एंड हेड एंड शोल्डर अगर आपको अप ट्रेंड के बाद मिले तो बेस्ट माना जाता है। बॉटम पे मिले तो कहा जाता है कि यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो जाए, जो डाउन ट्रेंड है वो अब चेंज हो जाए, राइट। तो लोकेशन जो मैंने आपको बताया, इस लोकेशन पे अगर आप इसको ढूंढते हो और अगर ये आपको ये मिलता है तो ये बेस्ट माना जाता है। हेड एंड शोल्डर आपको टॉप पे मिलना चाहिए, एंड आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो बॉटम पे मिलना चाहिए, राइट। ये बेस्ट माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, पहले आप ये समझो, अगर ये यहाँ पे
हेड एंड शोल्डर की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। अगर मान लो ब्रेक होता है ये नेकलाइन, रेड कैंडल बनती है। नेकलाइन इसी को कहते हैं, जो लाइन है ये हमारा नेकलाइन है। एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी रेड कैंडल से ये ब्रेक होती है ना, तो माना जाता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने ब्रेक किया एंड यहीं पे आप एंट्री करते हो। एंड ऑन द अदर हैंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए होती है। ये ब्रेकआउट जो होता है ये आपको ग्रीन कैंडल से चाहिए होती है, क्योंकि इसमें आप फिर बाई का ट्रेड लेते हो, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन आपको चाहिए होता है। आई होप आप मैं आपको ड्राइंग अच्छी करके दिखा पाती हूँ। तो फिर यहाँ पे आप बाई करते हो इस कैंडल पे, एंड इस केस में यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो। तो एक चीज़ जो आपको देखने की ज़रूरत है, जब भी ये राइट शोल्डर बनता है ना, दोनों केस में, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो या हेड एंड शोल्डर हो, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो कम होने चाहिए। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी कैसा ये दिखता है। बट आप चाहो तो वहाँ पे वॉल्यूम बार लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था कि वॉल्यूम्स आपको जो बीच में नहीं लगाना है, वॉल्यूम्स आपको या तो टॉप पे या तो आपको बॉटम पे लगाना है ऑलवेज। ये आप हमेशा याद रखना। अगर आप बीच में ट्रेड करो, कहीं पे वॉल्यूम लगा के आप ट्रेड करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए वॉल्यूम्स का यूज़ आपको या तो टॉप पे या तो बॉटम पे करना है, राइट। बीच में लगाओगे तो आपके ट्रेड्स जो है वो छूट जाएंगे। तो वॉल्यूम्स जो होंगे राइट शोल्डर बनने के टाइम आप देखोगे ना, कौन सा वॉल्यूम कम होना चाहिए। जब जब भी हेड एंड शोल्डर बनेगा तो आप देखोगे कि बाई का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा राइट शोल्डर बनने टाइम। एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के टाइम यहाँ पे बाई का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के टाइम जो शॉर्ट का वॉल्यूम है ना राइट शोल्डर बनने के टाइम, वो कम हो जाएगा। तो ये आप देखना चार्ट पे, आप इसको प्रैक्टिस करना जो मैंने आपको भी बताया। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, अब आते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, डोंट वरी। आप इसको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, बहुत पावरफुल पैटर्न होता है। आपको इसमें ट्रेड्स कम मिलेंगे बट चलता बहुत अच्छा है ये, राइट। काफ़ी इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो आप इसको 2 वेज में ट्रेड कर सकते हो। मैं बताऊंगी कौन सा मैं भी फॉलो करती हूँ। एक होता है नेकलाइन ब्रेक होने पे, एक होता है रीटेस्ट होने पे। दो तरह से आप इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हो, एक नेकलाइन ब्रेक, एक रीटेस्ट। तो नेकलाइन ब्रेक जो मैंने दिखाया ऊपर यहाँ पे देखो, ये वाला जो दिखाया मैंने ये नेकलाइन ब्रेक है। मैं आपको फिर से फ्रेश बना के दिखाती हूँ। चलो तो फर्स्ट वाला अगर हम समझते हैं पहले। नेकलाइन ब्रेक का मतलब इस तरह से देखो, राइट शोल्डर बना, देन हेड बना, देन लेफ्ट शोल्डर बना, ये आपका हो गया नेकलाइन। एंड वन मोर थिंग, ये नेकलाइन आपको ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये कभी ट्रेंड लाइन, अपवर्ड ट्रेंड लाइन भी मिल सकता है, कभी आपको इस तरह का भी मिल सकता है जो मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ। देखो ये आपको इस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि ये आपको स्ट्रेट ऑलवेज मिलेगा, राइट। तो ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे ये देखो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको अच्छी सी अगर रेड कैंडल बनती है तो हम इसको बोलेंगे कि ये नेकलाइन ब्रेक हुआ। अब अगर रीटेस्ट, अगर हम बोलें किसको बोलेंगे, रीटेस्ट किया प्राइस ने, जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया रीटेस्ट किया, तो फिर से प्राइस हमारा इस तरह मूव करते 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 इसी नेकलाइन पे जाता है। एंड यहाँ पे फिर से आपको बहुत ही अच्छी सी अगर रेड कैंडल मिलती है तो उसे हम कहते हैं रीटेस्ट। तो एक वे होता है, दोनों मैंने आपको बना के दिखा दिया। एक वे होता है आप यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एक वे होता है आप फिर से जब रिटेस्ट के लिए जाए तो वहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दो तरीके से ये ट्रेड होता है, ब्रेक करने पे एंड रिटेस्ट करने पे। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कैंडल स्टिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सी बिग रेड कैंडल बननी चाहिए, अच्छी सी बेरिश कैंडल बननी चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं पता है कैंडल स्टिक के बारे में, तो आप जाके हमारी पहले कैंडल स्टिक वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने सिखाया है कि कैंडल स्टिक कौन कौन कैसे कैसे टाइप के होते हैं, राइट। तो ये बात होगी एंट्री की कि आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो सेकेंड थिंग आपको जो ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता दिया कि आपको बेरिश कैंडल चाहिए। सेकेंड थिंग जो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस जो रहेगा उसके साथ ऑलवेज ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है ये सोच के आप उसको स्टॉप लॉस ही नहीं रखोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस के साथ ऑलवेज ट्रेड करना है। अब बात आती है टारगेट की, मैंने सिखा दिया कि आपको स्टॉप लॉस भी कहाँ पे रखना है। अब बात है टारगेट की, तो अगर आप बिगनर हो 1:2 आपका टारगेट रहेगा अगर आप बिगनर हो तो, राइट। एंड अगर आप प्रो हो तो आप इसका जो बुक में आपको दिखता है वो आप टारगेट रख सकते हो। ये जो नेकलाइन का जो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है
हेड से लेके नेकलाइन का जो डिस्टेंस होता है उतना ही आप नीचे उतना टारगेट आप रख सकते हो। तो सेम डिस्टेंस आप टारगेट रख सकते हो, बट ये आपको तभी करना है अगर आप प्रो हो। तो अगर आप बिगनर हो तो चुपचाप से आपको 1:2 टारगेट पे आपको निकल जाना है, राइट। आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको ट्रेड्स ऑलवेज कम मिलेंगे। तो टाइम फ्रेम आपका डेली रहेगा या वीकली रहेगा, इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम आपको ट्रेड नहीं करना है, स्ट्रिक्टली आपको इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है इस टाइम फ्रेम में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए, राइट। अगर मैं इसका उल्टा आपको बता दूं, इन्वर्टेड का बता दूं, तो इन्वर्टेड में कुछ नहीं, सेम इसी तरह से मान लो आपका ये है लेफ्ट शोल्डर बना, देन राइट शोल्डर बना, देन यहाँ पे राइट शोल्डर बना, एंड अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलता है विद अ ग्रीन कैंडल, या फिर प्राइस फिर से यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आपको बहुत अच्छी से अगर ग्रीन कैंडल मिलती है रिटेस्ट के लिए, तो आप दोनों जगह पे कर सकते हो ट्रेड। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस कैंडल पे भी कर सकते हो, बिल्कुल भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। एंड अगर आपको चाहिए तो आप इस कैंडल पे कर सकते हो, यहाँ पे आपका बाई होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इन द सेम वे इस कैंडल में भी आपका यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही इतनी सी हमारी स्ट्रैटेजी है, बट ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसको चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पहले हम समझ लेते हैं मिस्टेक, 2-3 मिस्टेक है जो आपको नहीं करने हैं इसमें, राइट। तो फर्स्ट मिस्टेक जो है वो है डोंट एंटर टू अर्ली। ऐसा नहीं कि आपको दिख गया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है तो आपने जल्दी जल्दी से बिना ब्रेकआउट के ही एंट्री कर दिया। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेशन में ही दिख गया तो आपने बिना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के एंट्री कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ऑलवेज आपको वेट करना है, या तो ब्रेकआउट हो अगर इन्वर्टेड बना है तो, एंड अगर हेड एंड शोल्डर बना है तो ब्रेकडाउन हो तभी आपको एंटर करना है, राइट। आपको दिख गया बना हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ दिख गया तो आपको एंटर नहीं कर देना है। सेकेंड है डोंट इग्नोर हायर टाइम फ्रेम। तो ये बहुत पावरफुल होता है। मान लो आपको डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर दिखा है तो आपको एक बार वीकली पे भी कंफर्म करना है, हायर टाइम फ्रेम पे ऑलवेज आपको कंफर्म करना है कि वो ओके है या नहीं। अगर हायर टाइम फ्रेम आपको ओके नहीं बोल रहा है, कभी कभी होता है लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा बट हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, तो आपको उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो इसे हम कहते हैं, जो आप हायर टाइम फ्रेम से कंफर्म करते हो, इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये बहुत पावरफुल थिंग होती है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दी है, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मल्टी टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हो ना तो आपकी ट्रेडिंग एक लेवल अप जरूर जाएगी। ये बहुत पावरफुल चीज होती है, मैं भी इसको फॉलो करती हूँ। तो सेकेंड मिस्टेक ये हो गया। अब थर्ड मिस्टेक है कि क्योंकि आपको ये जब पैटर्न दिख गया तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो इस वजह से आपको ऐसा नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना है, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये पावरफुल सिस्टम दिख गया तो आप अब स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑलवेज आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। इसके लिए देखो हम ये वाली शीट यूज़ करते हैं अपनी, आप चाहो तो आप भी हमसे ये ले सकते हो। अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। तो इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा, तो आप हमसे ये वाली शीट ज़रूर ले लो। तो ये थे 3 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है बोनस टिप की, जिसका आप सबको वेट था। तो बोनस टिप यही है, ऑलवेज टेक ट्रेड ऑन रीटेस्ट। क्योंकि ऐसा करोगे ना तो आप जब रिटेस्ट पे टेस्ट ट्रेड लोगे ना, जैसा मैंने यहाँ पे बताया इस वाले कैंडल पे ट्रेड जो मैं पर्सनली करती हूँ, मैं रिटेस्ट पे ऑलवेज ट्रेड लेती हूँ। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों कैंडल जो मैंने मार्क किया, इस पे आप ट्रेड लोगे ना तो इससे आपका जो ट्रेड है उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है इस। बट रिटेस्ट का वेट करने में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, क्योंकि वंस कभी कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे के फिर वो रीटेस्ट के लिए आते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपका ट्रेड मिस होगा, बट ऑलवेज बेटर है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो, राइट। तो फर्स्ट आपका यही है बोनस टिप, आप रिटेस्ट पे ट्रेड करो। सेकेंड है कि आप इसके साथ ऐड सम अदर इंडिकेटर भी कर सकते हो, लाइक मूविंग एवरेज आप ऐड कर लो, या ट्रेंड लाइन लगा लो, या कुछ भी आप ऐड कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाएगा। मान लो आपका मूविंग एवरेज भी अगर फॉलिंग है तो इससे क्या होगा, आपका प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको एडिशनल कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। अगर आप एक से ज़्यादा कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हो तो इसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ये भी बहुत पावरफुल चीज़ मानी जाती है। तो इस पर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। अगर आपको नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा।
तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, क्या-क्या कॉन्फ्लुएंस, किस-किस टाइप के कॉन्फ्लुएंस हम यूज़ करते हैं, मैंने उसमें आपको बताया है, राइट? तो ये था बोनस टिप हमारी साइड से एंड हमारा हेड एंड शोल्डर स्ट्रैटेजी वीडियो। अब मैं आपको अगर चार्ट पे दिखाऊँ, चलो चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी निफ्टी में लाइव ही देखो बना हुआ है बिल्कुल। मेरे सामने जो निफ्टी में देखो लाइव आपको दिख रहा होगा। मार्क करके मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आपका ऑलवेज जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, आपका जो नेकलाइन है इस तरह का भी हो सकता है, आपका नेकलाइन इस तरह का भी हो सकता है। आपका नेकलाइन जो स्ट्रेट ज़रूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेट हो, राइट? तो यहाँ पे देखो आपका जो नेकलाइन दिख रहा है वो स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ, ये देखो ये लेफ्ट शोल्डर है, देन ये राइट शोल्डर है, ये हेड है सॉरी, एंड ये राइट शोल्डर है, राइट? एंड यहाँ पे देखो मार्क, मैं आपको एरो से मार्क करके अगर दिखाऊँ, हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ट्रेड बना, जो ब्रेक हुआ था तो फर्स्ट ट्रेड बना। एंड आज देखो कितना ब्यूटीफुली ये इस लेवल को, यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है प्राइस हमारा, राइट? आपको दिख रहा होगा इसी नेकलाइन को ये रीटेस्ट करने के लिए आया है। एंड प्लस यहाँ पे आपको हमारे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। तो आप चाहो तो, आपको सही लगे तो यहाँ पे भी आप एक और शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। बिल्कुल अच्छा सेटअप बना हुआ है एक हमारा शॉर्ट का ट्रेड का। एंड ये नेकलाइन को रिटेस्ट भी करने आया है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये वाला मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया वैसा सेटअप भी बना हुआ है। प्लस जो कॉन्फ्लुएंस की मैंने यहाँ पे बात की आप लोगों के लिए कि आप जो है मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हो, जिस वजह से आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाए। तो मूविंग एवरेज पे आज हमको देखो रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। आप चाहो तो इस कैंडल पे एंटर कर सकते हो। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे देखो हमने एंटर करके रखा हुआ है ये वाले कैंडल पे। 22 अक्टूबर वाली जो कैंडल है, ये देखो 22 अक्टूबर वाली कैंडल पे मैंने आपको मार्क करके दिखाया। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड ऑन गोइंग है। सो निफ्टी में एक ट्रेड सेटअप भी मैंने आपको दिखा दिया। तो लाइव ही दिख गया मुझे। अब आप लोग अपने चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसको ढूंढो, क्योंकि आईज को कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है इसमें, राइट? अब मैं आपको चलो स्टॉक स्कैनिंग दिखाती हूँ। निफ्टी का तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। तो अगर आपको नहीं पता हम किस स्ट्रैटेजी पे स्कैनिंग करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वीडियो वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है हमारी। कोई भी उसमें आपको हार्ड एंड फास्ट, आपको बहुत ज़्यादा वैसा आपको नहीं उसमें दिखेगा। टेक्निकल्स हम बहुत ही इजी वे में उसको यूज़ करते हैं। तो आज की स्कैनिंग बाकी आप लोग करो, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी आपको निफ्टी की बहुत ही अच्छी सी एक ट्रेड आपको दिखा दिया। बैंक निफ्टी भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी मैं नहीं दिखा पाऊंगी। तो बैंक निफ्टी देखो स्टिल अभी हमारा ये जो येलो वाला नेकलाइन है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में भी देखो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसको रिकॉग्नाइज करना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये येलो वाला जो नेकलाइन है हमारा, ये अभी तक ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम नहीं लेंगे ट्रेड। स्टिल हमारा ये वाला ट्रेड अभी ऑनगोइंग है, राइट? प्लस अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज भी हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो थोड़ा सा साइडवेज भी चल रहा है बैंक निफ्टी हमारा, राइट? तो हम तो तभी ट्रेड एक और लेंगे जब ये वाला हमारा नेकलाइन ब्रेक होता है। सो डन फॉर द डे। ये था हमारा आज का हेड एंड शोल्डर स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आराम से कमेंट करना, हमारी टीम पूरा ट्राई करेगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक लाइक, आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।